तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम रूबी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडर रूबी मिश्रा में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कोई स्ट्रेटेजी नहीं शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ पोजिशनल स्टॉक, जिसमें मैंने एक दो तीन स्टॉक यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, जिसमें मैं खुद ट्रेड करने वाली हूँ उसमें। तो ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी अपना इसमें एंट्री बनाना चाहते हैं तो आप एक बार अपना पर्सनल एनालिसिस जरूर कर लें। क्योंकि हर किसी का अपना एक अलग पर्सनल एनालिसिस होता है और हर किसी का अपना एक ओवरव्यू होता है। तो जो मेरा ओवरव्यू है वही मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जो लोगों को नीड है और जो लोग बिगनर्स है शेयर मार्केट में और जो लोग सीखना चाहते हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। क्योंकि मैंने भी अपनी जर्नी कुछ इसी तरीके से स्टार्ट किया था और मैं जानती हूँ कि इसकी जर्नी बहुत टफ होती है और धीरे धीरे करके आदमी सीखता है। और इसका मेन फोकस जो होता है वो चार्ट प्रैक्टिस पे होता है। अगर आप चार्ट पे रोज 2 से 3 घंटे तक प्रैक्टिस करते हैं तो यू कैन अचीव ईच एंड एवरीथिंग। ओके, तो आइए शुरू करते हैं इसे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, मेरा जो पहला स्टॉक है वो यहाँ पे है थिरोमल। अब देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, इसका जो टाइम फ्रेम हम लेते हैं वो लेते हैं वीकली में, क्योंकि हम वीक वाइज काम करते हैं। और जो इसका टारगेट होता है ना, वो 1 वीक में मिले, 2 वीक में मिले, या आपको 15 डेज में मिले, या मंथ में मिले, तो वो कुछ ऐसा फिक्स नहीं होता। हम एक टारगेट डिफाइन करते हैं। वो ऐसा भी हो सकता है 2 महीने भी लग सकते हैं, 4 महीने भी उसको लग सकते हैं। या आपको वो टारगेट जो है ना, यहाँ पे 15 दिन में भी अचीव हो जाए, तो उसके लिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो हम होल्डिंग्स करते हैं बेसिकली मैं उस पर ही ज्यादा काम करती हूँ, स्विंग ट्रेडिंग पे और यहाँ पे पोजिशनल पे। तो स्टॉक को मैं सर्च करती हूँ, उसके बाद उसमें लगाती हूँ। कई कई तो मुझे 1 महीने में भी उसका मिल जाता है बेनिफिट्स, कई कई तो मुझे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक भी इसका वेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे देख लिए, मेरे पास जो पहला स्टॉक है वो है थिरुमल केमिकल। यहाँ पे इसका जो हम टाइम फ्रेम लेंगे, मैं एक बार आपको यहाँ पे इंडिकेट कर देती हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है वो 5 मिनट्स का है फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पे जो टाइम फ्रेम का यूज करूंगी वो करने वाली हूँ मैं वीकली। आप डे वाइज भी कर सकते हैं, जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वो लोग यहाँ पे डे वाइज भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, चार्ट को हम थोड़ा सा यहाँ पे छोटा करेंगे और छोटा करने के बाद से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, क्या आप लोग मुझसे जानना चाहते हैं कि मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने प्रैक्टिस के दौरान अपने चार्ट पे कैसे ड्रॉ करती हूँ? तो उसके लिए मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं आपको जरूर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना बताऊंगी। तो हर कोई अलग अलग मेथड से करता है, मगर मैं बिल्कुल प्राइस एक्शन के मेथड से करती हूँ, जो काफी सिंपल होता है और इसे हम सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा चार्ट है और ये चार्ट हमने पिछले कुछ दिनों का चार्ट यहाँ पे ले रखा है। तो छोटा कर लेते हैं चार्ट को और ये देख लेते हैं कि ये जो है इसका हाई क्या है। हम अपनी एंट्री कहाँ पे बना सकते हैं? अगर लेना चाहते हैं तो एंट्री कहाँ पे बना सकते हैं? हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? ठीक है। तो कुछ स्टॉक के फंडामेंटल होते हैं, उतना मतलब बहुत अच्छे से मैं फंडामेंटल वगैरह रीड करती हूँ, बट वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन इसमें नहीं कर पाऊंगी। वो आपको अपना पर्सनल एनालिसिस इसमें करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ का जो जो पहली बार जो हाई बना था ना, वो बना था यहाँ पे 4 अक्टूबर 2021 को। और इसका जो हाई है फ्रेंड्स, वो हाई है 3 रुपया 35 पैसा 75 पैसा, यानी कि कुछ ये लेवल इसके हाई का बनता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2021 से इसने जो इसके हाई को तोड़ा हुआ है ना, यहाँ पे ये मार्केट गया हुआ जरूर है। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये मार्केट जो है ना, ये गया हुआ जरूर है। इसने हाई को तोड़ने की कोशिश किया है यहाँ पे, मगर ये कुछ टाइम तक ये यहाँ पे सस्टेन किया, वापस से ये नीचे आ गया। जैसे मार्केट अभी आपने देखा था कि मार्केट में बहुत ज्यादा डाउनफॉल आया था, तो वो यहाँ तक मार्केट यहाँ पे गिर चुका है। ठीक है, उसके बाद से फिर इसने कोशिश किया है और यहाँ पे इसने अपने हाई को ब्रेक किया है और अभी ये सस्टेन भी कर रहा है। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी एंट्री आप बना सकते हैं यहाँ पे। तो जो ये हाई गया था ना, हम उसको भी मार्क कर लेते हैं। तो ये देखिए, इसका कुछ हाई है, ये जो यहाँ पे गया हुआ है, ये गया हुआ है 26 अगस्त 2024, यानी कि एटलीस्ट 2 से 3 महीने तो हो ही गए हैं इसके हाई को बने हुए। तो इसका जो हाई है वो है यहाँ पे 362 रुपया 85 पैसा, यानी कि दिस स्टेज, सॉरी, ये इसका जो हाई है ना वो यहाँ पे कुछ ये है। मैं ले लेती हूँ 1 मिनट। ये है, तो यहाँ पे 362 रुपया 25 पैसे इसका हाई यहाँ पे बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, हमें करना है कि अगर हमें इसमें अपनी एंट्री बनानी है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा?
कि पहले तो हमें इसके हाई टूटने का इंतजार करना होगा। जो लोग यहाँ पे परचेज करना चाहते हैं, पहले यहाँ पे हाई टूटने का इंतजार करना होगा हमें। अगर ये हाई टूट गया, अभी यहाँ पे देखिए हाई को भी तोड़ दिया इसने, वीक वाइज इसने क्लोज कर दिया, सक्सेसफुली क्लोज कर दिया। अभी हम इस कैंडल की बात करिए, जो लॉन्ग वाली कैंडल है ग्रीन साइड में, हम इसकी बात करें तो इसका हाई यहाँ पे जो चल रहा है 384 रुपया 90 पैसा है, बट मार्केट यहाँ पे कुछ क्लोज हुआ है 375 या 76 रुपए पे, 382, यानी कि 8-10 रुपए का यहाँ पे अभी हाई चल रहा है इसके बिहाफ पे। तो आप अपनी अगर यहाँ पे एंट्री बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप अपनी एंट्री इस, या तो इसको यहाँ पे आने का इंतजार कर 375-76 रुपए पे, नहीं तो यहाँ भी कुछ ये बुरा नहीं है। यहाँ पे आप अपनी थोड़ी से जैसे 20 या 30 क्वांटिटी से बना सकते हैं, या आप कितना लेना चाहते हैं, अगर आप 100 क्वांटिटी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ अपना बना सकते हैं 50, और 50 जब ये नीचे आ जाए, या तो यहाँ पे इसके आने का वेट करें, ठीक है, और नहीं तो फिर इसको थोड़ा सा यहाँ पे सस्टेन ऐसे ऐसे करने दे, तो जो ये मार्केट थोड़ा सा ऐसे आके ना रिवर्स लेगा और फिर उसके बाद से निकलेगा, तो कुछ इस तरीके से यहाँ से निकल सकता है। तो हमारी जो यहाँ पे एंट्री बन जाती है वो यहाँ पे बन जाएगी एंट्री, और हम अपने टारगेट के लिए यहाँ पे वेट करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ से अगर यहाँ आप लेते हैं ना टारगेट, तो ये अभी बहुत छोटा ही टारगेट हो जाता है, बट हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ से कुछ यहाँ तक अगर जाता है, तो हम अपना टारगेट कैसे यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ से और कुछ सॉरी, मैं एक बार आपको बता देती हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे, और यहाँ से जाके और ये वाला, तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे हमारा 16% का यहाँ पे हमारा टारगेट बनता है, और ठीक इसी के ऊपर हम यहाँ पे 16% यहाँ पे चले जाएंगे। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ इसे हटा के। तो सॉरी, ये यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है। मैं एक मिनट इसको चेक करके, हाँ, तो 16% ही हमें लेना है, तो इस पोजीशन पे हमें जाना है, इस लाइन पे, और यहाँ से ये इतना, हाँ, तो यहाँ पे ये 400 रुपए तक का यहाँ पे ये आपका पहला टारगेट यहाँ पे ये बनता है। अगर उसके सस्टेन करने के बाद अगर ऊपर जाता है फ्रेंड, तो आप फिर जहां से जाता है ना, फिर उसके नीचे से आप काउंट करके वहां से आप अपना टारगेट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पहला स्टॉक है जो काफी अच्छा है, और ये अभी इस रिसेंट में यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे रिसेंट में इसने ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे कुछ अपनी एंट्री बनाने की सोच सकते हैं। वापस से मैं आपसे फिर वही कहना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, चार्ट पे प्रैक्टिस जरूर कीजिए, और अपना बेस्ट से बेस्ट यहाँ पे देने की कोशिश कीजिए। जितना आप अपना बेस्ट देंगे ना, आपको जो इसका प्रॉफिट होगा ना उतना ही बेस्ट मिलेगा, या आप कह दीजिए कि जो इसका रिजल्ट मिलेगा आपको उतना ही ज्यादा बेस्ट मिलेगा। क्योंकि हम लोग भी रोज यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। अब आपको स्टॉक देने के पीछे ना हमने 2 रात यहाँ पे मेहनत की है, तब जाके मैं आपको स्टॉक ये दे पा रही हूँ कि किस तरीके से है। और मेरी एंट्री कुछ यहाँ पे, मैंने इस स्टॉक में लिया तो मेरी एंट्री कुछ यहाँ पे बनी हुई है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इस ये जो कैंडल है ना यहाँ पे आप बना के रखी थी, और वापस से मुझे कुछ थोड़ा प्रॉफिट भी मिला था, बट बाद में जब मार्केट बहुत ज्यादा डाउनफॉल में आ गया था तो मुझे लॉस भी था, बट अब जाके मैं थोड़ा सा प्रॉफिट में हूँ यहाँ पे। तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये रहा मेरा पहला स्टॉक, और आप इस स्टॉक में एंट्री बनाना चाहते हैं तो आप इसको वीक वाइज भी देख सकते हैं। आप इसको, मैं आपको तीनों टाइम फ्रेम पे, अभी वीक वाइज मैंने आपको दिखाया, अभी मंथ वाइज भी दिखा देती हूँ मैं। देखिए, मंथली भी इसने बहुत अच्छा यहाँ पे अपने आप को यहाँ पे साबित किया है कि मैं अब ब्रेक हो रहा हूँ, यानी कि सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए, सारे बैरियर तोड़ दिए हैं, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है। और यही चीज मैं आपको यहाँ पे अभी देख रही है, मैं आपको यहाँ पे डे वाइज भी दिखा दे रही हूँ। तो डे में भी यहाँ पे ये थोड़ा मैं क्लियर कर दूं जो आपको समझ में आए। यहाँ पे देखिए, डे वाइज भी ये यहाँ पे बहुत बढ़िया यहाँ पे ब्रेकआउट इसने दिया है। तो डे हम लोग बेसिकली जो डेली बेसिस होता है 4 घंटे में हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए देखते हैं, और जो 5 मिनट और 15 मिनट होता है वो हम इंट्राडे के लिए देखते हैं फ्रेंड्स। और जो हम यहाँ पे देखते हैं ना, हम बेसिकली जो पोजिशनल के लिए स्टॉक देखते हैं वो हम देखते हैं मंथली में, और यहाँ पे वीक वाइज ही हम देख के चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा पहला स्टॉक। आई होप, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बातें क्लियर क्लियर समझ में आई होंगी, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि इस तरीके से ट्रेड करना है। अब आइए हम अपने दूसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं। तो जो दूसरा हमारा स्टॉक है यहाँ पे वो है टाइम टेक्नो। ठीक है, टाइम टेक्नो प्लास, देखिए यहाँ पे आ गया टाइम टेक्नो प्लास। तो यहाँ पे हम कुछ अपनी ये स्टॉक को यहाँ पे देखते हैं, और ये भी हमारे यहाँ पे हम वीक वाइज ही रखेंगे। तो सॉरी, यहाँ पे मैंने बीएससी को चूज कर लिया, आप एनएससी को चूज कर लीजिएगा। ठीक है, मैं सिर्फ आप में आपको यहाँ पे एक सिनेरियो बता रही हूँ, तो इसमें भी मैंने अपनी एंट्री बना रखी है। फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि जब हम स्टॉक को चूज करते हैं और हमें कुछ इसमें अच्छा दिखता है, तो हम वहाँ पे अपनी एंट्री छोटे प्राइस से बनाते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि हम यहाँ पे गलत हैं या सही है। ठीक है, उसी तरीके से आप भी पता कर सकते हैं, मगर पर्सनल एनालिसिस के बाद।
ठीक है। तो यहाँ पे आइए देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ इसका जो हाई बना है ना, वो यहाँ पे ये हाई बना हुआ है, ये हाई है इसका, ठीक है। बट अभी की हम बात कर ले तो ये देखिए यहाँ पे जहां से फॉल आया था वो यही है, यानी कि ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है फ्रेंड्स, है ना। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये देखिए ये पोर्शन जो रेजिस्टेंस का, इसको ब्रेक नहीं कर पाया है और ये तोड़ दिया। और हम अपनी चार्ट के पीछे चले जाते हैं तो इसका चार्ट बहुत छोटा है अभी तक। जब से ये ओपन हुआ है तब से ये इसका पहली बार ये हाई ही जा रहा है। एक बार मैं और ज्यादा देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये यहीं से कुछ यहाँ पे 2007 वगैरह में आया था ये स्टॉक, और यहाँ से ये पहली बार ये अपने हाई के तरफ पहुंचा हुआ है। मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। तो ये अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये यहाँ तक पहुंचा था मगर वापस ये गिर गया, ये यहाँ से ऊपर नहीं जा पाया है। तो अब जब ना आप अपनी एंट्री अगर यहाँ बनाना चाहते हैं तो यहाँ देखिए ये कैंडल का जो हाई है वो है 453 रुपये, और इस कैंडल का हाई है जो वो है 471 रुपये। यानी 20 पॉइंट का अभी इसमें रैली बाकी है जहां से ये ब्रेकआउट करेगा। तो मैं ये इसलिए स्टॉक आपको पहले ही दे रही हूँ कि आप इस स्टॉक को अपने रडार पे रखिएगा, अपनी एनालिसिस करते रहिएगा, बार बार इस स्टॉक को देखते रहिएगा बड़े टाइम फ्रेम पे। उसके बाद से जब इसमें ब्रेकआउट हो रहा तो आप यहाँ पे इसको ले सकते हैं, ठीक है। वैसे अगर मेरी देखें तो ये वाला जो ना पहली बार ये जो हाई इसका जो बना था ना, ये कुछ इस पॉइंट पर बिल्कुल ठीक यहीं पे खड़ा है। चार्ट को बड़ा करके देखेगा तो ये आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा कि ये बहुत ही अच्छे पॉइंट पे यहाँ पे ये खड़ा हुआ है। तो अगर आप अपनी एंट्री बनाना चाहते हैं इसमें फ्रेंड्स, तो आपकी एंट्री जो यहाँ पे बनेगी, तो थोड़ी क्वांटिटी के साथ आप अपनी एंट्री यहाँ भी बना सकते हैं। जैसे 20-25 क्वांटिटी के साथ यहाँ पे आप अपनी एंट्री बना लीजिए, बाकी इसके हाई टूटने का इंतजार कीजिए, यानी कि 473-74 को टूटने का इंतजार कीजिए उसके बाद से। और जो टारगेट आप करते हैं वो यहाँ से यहाँ तक रख लेते हैं फ्रेंड्स। पोजिशनल स्टॉक में ना हम जहाँ पे, अब मान लीजिए यहाँ पे हम अपनी एंट्री बना रहे हैं ना, तो हम जो अपना यहाँ पे रखते हैं स्टॉप लॉस रखते हैं ना, वो कुछ यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे काम करते हैं तो स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग वो डिसाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना रख लेते हैं, और आफ्टर दैट जब हम चार्ट को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हमें समझ में आ ही जाता है कि हमें कहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाना है और कहाँ पे हमें अपनी एंट्री बनानी है। तो यहाँ भी आपको क्लियर क्लियर विजिबल हो रहा होगा कि यहाँ पे आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। अगर थोड़ा वेट करना चाहे तो इस वीक वेट कीजिए। अगर इस वीक में यानी फ्राइडे में अगर ये 472 के ऊपर क्लोज होता है तो इजीली आप यहाँ पे मंडे को, जो नेक्स्ट मंडे आएगा, उस पे आप अपनी एंट्री यहाँ पे बना सकते हैं। और उसके बाद से आप अपने टारगेट को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब टारगेट कैसे आपको सेट करना है वो मैंने आपको बताया ही कि किस तरीके से आपको टारगेट सेट करना है। यहाँ पे आपने चले जाना है यहाँ पे, और इसको यहाँ पे कर्सर पे रख देना है, और इजीली देखिए ये कितने का, ये लगभग 24% का यहाँ पे। तो 24% यहाँ से काउंट कर लेते हैं हम। तो 24 24, थोड़ा सा चार्ट को ऐसे कर लेते हैं, है ना। तो 24 आ गया, हाँ। तो यहाँ पे कुछ 587 रुपए का इसका टारगेट बनता है फ्रेंड्स। 587 रुपए पे आप यहाँ पे इजिली आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो अच्छा खासा आपको यहाँ पे एक बेनिफिट मिल सकता है। तो आप बहुत अच्छा यहाँ पे एक मुनाफा कमा सकते हैं। बट मैं आपसे बार बार कहती हूँ क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पे हर कोई मार्केट में, इस मार्केट में 100% सच नहीं होता है। उसमें आपको अपना 100% योगदान इसमें देना ही पड़ेगा। आपको लगता होगा कि मैडम कैसे बोलती है, मगर मैं जो बोलती हूँ बिल्कुल, क्योंकि जो हम अपनी जिंदगी में जो सीखते हैं, जो एब्जॉर्व करते हैं ना, वही हम सामने वाले को सिखाते और ऑब्जर्व करते हैं। तो हमने कितनी कठिनाइयों से सीखा वही चीज मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि बना बनाया खाना तो हर किसी को अच्छा लगता है, मगर बना के खाने का जो मजा होता है ना वो अलग ही होता है फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैं कहती हूँ प्रैक्टिस करके और उसके बाद मुनाफा कमाएंगे तो आपको काफी ज्यादा अच्छा भी लगेगा, आपको बहुत ज्यादा खुशी भी होगा, और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी जो है वो भी बहुत ज्यादा बूस्ट अप होगा। आइए यहाँ पे तीसरा स्टॉक चूज कर लेते होंगे। आप लोग भी सोचते हो कि मैडम कितनी बातें करती हैं, तो मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना। यहाँ देखिए स्कीपर, स्कीपर ले लेती हूँ मैं। हमारा तीसरा स्टॉक, तीसरा और आज का आखिरी स्टॉक, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये भी बहुत अच्छा यहाँ पे मोमेंटम देने वाला है, और यहाँ पे भी आप इसकी एनालिसिस करने के बाद से यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। एक बार मैं मंथली में देख लेती हूँ। कभी भी पोजिशनल स्टॉक पे आप जब काम करते हैं ना तो उसको दो टाइम फ्रेम पे, वीकली और मंथली, तो चेक कीजिए, और अगर आपका बहुत ज्यादा मन होता है तो आप डेली में भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये भी अपने हाई को पहली बारी, मैंने मंथली में मैं चेक कर रही हूँ, अब वीकली में देख लेते हैं। तो यहाँ पे वीकली में देखेंगे, एक ये फॉल आने के बाद से ना ये कंटिन्यू कंटिन्यू ऐसे ऊपर जाता रहा था। अभी जब मार्केट गिरा था ना तो ये भी इसमें गिरा था ये। और यहाँ पे अगर इसके हाई की बात करें तो अभी देख लीजिए कि
ये बॉडी बॉडी तो ये यहाँ पे बनी हुई है। और अगर ये वाला कैंडल है ना, जो ग्रीन कैंडल है, 14 अक्टूबर 2024 का इसका जो हाई बना है वो बना है 618 रुपया 90 पैसा, और अभी मार्केट काम कर रहा है 618 रुपया 90 पैसा। और आप मार्केट अभी जो काम कर रहा है वो कर रहा है 561 रुपए पे। अभी ये जो है स्टॉक की 561 रुपये, या तो आप इसके आने का यहाँ पे वेट करेंगे, यहाँ पे आने का वेट कीजिए और अपने रडार पे इस स्टॉक को रखे रहिए, या यहाँ पे एक छोटी एंट्री के साथ आप यहाँ पे 566 रुपए के ऊपर यहाँ पे आप अपनी एंट्री बना सकते हैं छोटी क्वांटिटी के साथ, और यहाँ पे वेट कीजिए। जब यहाँ पे ये 618 को तोड़े तो आप यहाँ पे एक मोटी क्वांटिटी रख सकते हैं, और यहाँ से यहाँ तक आप अपना एक टारगेट सेट कर लीजिए। जितना आए तो उतना आप यहाँ पे लेके खुश हो सकते हैं। बट चार्ट पे जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे अच्छे स्टॉक निकल के आते जाएंगे, और आप एक अच्छी खासी यहाँ पे प्रॉफिट करते जाएंगे। तो कहते हैं ना कि जितना चीनी डालोगे उतना ही जो शरबत बनता है ना, जितना उसमें शक्कर डालोगे, शुगर का यूज करोगे, उतना ही वो मीठी होती जाएगी। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ज्यादा मस्ते जाओगे, और मार्केट में आप जो चाहते हो वो अचीव करते जाओगे। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे 3 स्टॉक, मैंने आपको तीनों बता दिए। थिरुमल केमिकल बता दिया मैंने आपको, टाइम टेक्नोप्लास्ट बता दिया, एंड स्कीपर बता दिया। तो आई होप, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी बातें समझ में आई होंगी कि मैम ने क्या कहने की कोशिश की है। और आप अपनी एंट्री, आप अपना यहाँ पे टारगेट और अपना स्टॉप प्लेस, अपना स्टॉप लॉस अपने हिसाब से आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि कैसे काउंट स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है आपको, और एंट्री आपको कहाँ बनानी है, और किस तरीके से आपको अपना टारगेट यहाँ पे सेट करना है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।